पक्ष दोनों मिलकर के अपना मंतव्य जो है जनता के सामने रखते हैं। और हमारे देश की जनता अब बहुत सतर्क हो चुकी है। खामोखाम के लुभावनी संदेशों से और लुभावने वादों से अब समाज भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम जी आ गए हैं। और राम जी किन लोगों के नेतृत्व में आए, संपूर्ण देश के मानव समाज को मालूम है। इस देश में लंबे समय से जो भी प्रक्रियाएं चली आ रही हैं, चाहे वो आरक्षण हो चाहे संरक्षण हो, वो निरंतर बना रहेगा। उसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से सारे देश के लोगों को ये बता दिया है कि आरक्षण वाली जो व्यवस्था है कभी बंद नहीं होगी। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से संबंधित है और सारा समाज उससे लाभान्वित होता है। कुछ लोग अगर भ्रम फैलाते हैं तो चुनाव में विभिन्न पार्टियों का काम रहता है कि अगर उनकी मजबूती नहीं रख सकते, वो लोग अपने काम का परिप्रेक्ष्य समाज को नहीं बता सकते, तो वो लोगों को भ्रम पैदा करके और उनको भ्रमित करके और पक्ष की जो पार्टी है उससे दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अब देश की जनता सतर्क हो चुकी है और वो किसी के बहकावे में नहीं आएगी। उसको मालूम है कि पिछले 10 वर्षों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार देश में चल रही है, उस 10 वर्ष के लंबे कार्यकाल में पूरे देश में कभी भी किसी प्रकार की अशांति नहीं हुई है। कहीं से कोई आतंकवादी नहीं घुसा है, कहीं कोई बम नहीं फटा, और इस देश में सुख शांति और समृद्धि के साथ में सारे कार्यकाल चलते रहे। राम जी आ गए, काशी विश्वनाथ की व्यवस्था बहुत अच्छे से सुधर गई, महाकाल लोक बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने वैभव के साथ बना, और आगे भी बहुत सारे काम होते रहेंगे। धारा 370